गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन शास्त्र से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर VVI चैप्टर, रासायनिक सूत्र लिखना। रासायनिक सूत्र हम कैसे लिखते हैं? बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में चले जाते हैं, लेकिन उनको रासायनिक सूत्र लिखने नहीं आता है। उनको रसायन का जो फॉर्मूला जिसको कहते हैं, रसायन का जो सूत्र कहते हैं, वो लिखने नहीं आता है। उसी पर हम आज विशेष चर्चा करेंगे। बस वीडियो को गौर से देखना है कि आखिर रासायनिक सूत्र कैसे लिखाता है। इसी पर आज का वीडियो बनाए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं रासायनिक सूत्र लिखते कैसे हैं। रासायनिक सूत्र लिखते कैसे हैं, पर इतना आप समझ लीजिए कि रासायनिक सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले हमको मूलक, धन मूलक और ऋण मूलक, धन मूलक और ऋण मूलक दोनों की संयोजकता याद करना होगा। यह संयोजकता जो है ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, लेकिन अभी तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा नहीं रहे हैं, इसलिए आपको डायरेक्ट संयोजकता एनी हाउ याद रखना है। जिस बच्चे को संयोजकता याद हो गया वो सारे रासायनिक यौगिकों का सूत्र लिख देगा। जितने भी रासायनिक यौगिक है सभी का सूत्र लिख देगा। और उसी पर आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो आप जरा बोर्ड पर एक नजर देखेंगे, इधर में लिखा हुआ है क्षारीय मूलक। हम ये कुछ ही उदाहरण लिखे हैं, इतना बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है। अब ये धन मूलक जो हम पहले से लिखे हुए हैं, क्षारीय मूलक जो लिखे हुए हैं, ये बहुत कम मात्रा में लिखे हुए हैं। कुछ और होता है जिसको हम छोड़ दिए हैं, जैसे यहाँ पर अभी और मर्क्यूरस छूटा हुआ है, मर्क्यूरिक छूटा हुआ है, ये फेरस छूटा हुआ है, फेरिक छूटा हुआ है। ये बहुत सारे छूटे हुए हैं जो आपको किताब के सहारा से ये याद करना होगा। सिर्फ हम आज उसका टेक्निक बता रहे हैं कि आखिर अब रासायनिक सूत्र लिखेंगे कैसे। रासायनिक सूत्र लिखना भी एक कला है, आराम से आप इसको लिख देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ क्षारीय मूलक लिखा हुआ है, धन मूलक सोडियम Na1, कैल्शियम Ca2, एल्युमिनियम का Al होता है, संयोजकता 3 है, हाइड्रोजन H होता है, संयोजकता 1 होता है, मैग्नीशियम Mg संयोजकता 2 है, बेरियम Ba संयोजकता 2 है, अमोनियम NH4 संयोजकता 1 है, पोटेशियम K संयोजकता 1 है, जिंक की संयोजकता 2 है, क्यूपरस 1, क्यूपरिक 2, एस्टेनस Sn संयोजकता 2, एस्टेनिक Sn संयोजकता 4, पलम्बस Pb संयोजकता 2, पलम्बिक Pb संयोजकता 4, फेरस Fe संयोजकता 2 और फेरिक संयोजकता 4। ये हमारा धन मूलक है। इधर में लिखा हुआ है ऋण मूलक, अम्लीय मूलक या ऋण मूलक। सल्फाइड, ये सारे माइनस वाले हैं मूलक। सल्फाइड S संयोजकता 2, सल्फाइड SO3 संयोजकता 2, सल्फेट SO4 संयोजकता 2, बाइसल्फाइड SO3 संयोजकता 1, बाइसल्फेट HSO4 संयोजकता 1, हाइड्रोक्साइड OH संयोजकता 1, ऑक्साइड O संयोजकता 2, नाइट्राइट NO2 संयोजकता 1, नाइट्रेट NO3 संयोजकता 1, फ्लोराइड F संयोजकता 1, क्लोराइड Cl संयोजकता 1, क्लोरेट ClO3 संयोजकता 1, ब्रोमाइड Br संयोजकता 1, फॉस्फेट PO4 संयोजकता 3, फॉस्फाइड HPO3 संयोजकता 2, कार्बोनेट CO3 संयोजकता 2, बाइकार्बोनेट HCO3 संयोजकता 1। ये धन मूलक है और इधर में ऋण मूलक है। जब कोई भी हम रासायनिक पदार्थ का या रसायन का सूत्र लिखेंगे, ठीक है, तो उसमें एक तरफ का आधा धन मूलक होगा और दूसरा ऋण मूलक होगा। किसी का भी हम नाम लिखते हैं, किसी भी रासायनिक यौगिक का जब हम नाम लिखेंगे तो उसमें आधा धन मूलक की तरफ से आता है और आधा ऋण मूलक की तरफ से आता है, और दोनों के संयोग से वो यौगिक बनता है और उसी के आधार पर उसका सूत्र भी लिखाता है, जिसमें संयोजकता का याद रहना नेसेसरी है।
संयोजकता याद रखना एकदम जरूरी है, अन्यथा कदापि नहीं लिखाएगा। इसलिए संयोजकता को याद करना बहुत जरूरी है। आप संयोजकता को रख लेंगे। संयोजकता तो एक नमूना है, और कुछ कुछ धन मूलक और ऋण मूलक दोनों मूलक की संयोजकता बची हुई है, लेकिन बोर्ड पर उतना संभव नहीं था लिखना, इसलिए हम कुछ 8, 10, 15, 15 का लिख दिए हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर लिखते कैसे हैं। जरा देखिए, एक यौगिक का नाम बताते हैं आपको। लिखा हुआ है सोडियम। सोडियम, और इधर से ले लेते हैं, इधर से तो सोडियम ले लिए हैं, और इधर से ले लिए क्लोराइड। क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब आप जान रहे हो ये धन मूलक है और ये ऋण मूलक है। तो धन मूलक है तो जरा देखिए, धन मूलक Na, सोडियम का संकेत क्या होता है भाई? Na होता है, Na लिखते हैं यहाँ पे। और क्लोराइड जो है, क्लोराइड यहाँ लिखा हुआ है, क्लोराइड का संकेत होता है Cl। लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब याद रहेगा तो टेंशन ही नहीं होगा। तो Na लिख दिए और Cl लिख दिए। अब दोनों की वैलेंसी लिख देते हैं, संयोजकता लिख देते हैं। Na का संयोजकता देखिए 1 लिखा हुआ है, और क्लोराइड की संयोजकता भी 1 लिखा हुआ है। जब दोनों संयोजकता बराबर हो जाती है, एक रूल, जब दोनों संयोजकता बराबर हो जाती है तो संयोजकता से संयोजकता कैंसिल हो जाता है। चुपचाप उसका संकेत को सटा करके जोड़ करके लिख दिया जाता है, वो उसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। जब संयोजकता बराबर नहीं होती है, दोनों में डिफरेंस होता है, तो संयोजकता ट्रांसफर हो जाता है। इधर की संयोजकता उधर और उधर की संयोजकता इधर। क्या बोले हैं? जब संयोजकता बराबर नहीं होती है, जब संयोजकता बराबर नहीं होती है तो संयोजकता जो है मूलक पर ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे पर ट्रांसफर होते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। यानी कि इधर की संयोजकता उधर और उधर की संयोजकता इधर। अब उसका उदाहरण बताएंगे। जैसे सोडियम है तो सोडियम का तो Na लिख दिया, संयोजकता 1 लिख दिया, और क्लोराइड का Cl लिख दिया, संयोजकता 1 लिख दिया। अब देखिए ये दोनों बराबर है, इसलिए 1 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसका आंसर जो होगा हो जाएगा, सीधे एक साथ लिख दीजिए NaCl। ये हो गया सोडियम क्लोराइड का सूत्र। अब बताते हैं, ये और लिखते हैं सोडियम, सोडियम, और इधर लिख देते हैं सल्फेट, सल्फेट। फिर वही बात लिखेंगे, सोडियम का संकेत होता है Na और सल्फेट का होता है SO4। सोडियम का होता है Na और सल्फेट का होता है SO4। तो सोडियम की वैलेंसी 1 और सल्फेट की वैलेंसी 2। यहां देखा जाए पर कंफर्म लीजिए, सल्फेट की वैलेंसी 2 लिखा हुआ है। अब तो मामला फंस रहा है, एक तरफ सोडियम की वैलेंसी 1 है और सल्फेट की वैलेंसी 2 है। तो हम बताए थे जब संयोजकता जब बराबर नहीं होती है तो ट्रांसफर कर देंगे, यानी ये संयोजकता को इसके साथ सटा देंगे और ये संयोजकता को इसके साथ भेज देंगे, इसी को लिख देंगे। अब जरा देखिए क्या बनता है, Na के साथ 2 आ रहा है तो हम यहां लिख देंगे Na2 हो गया, और सल्फेट के साथ 1 जा रहा है तो यहां लिख देंगे SO4। अब 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि SO4 में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही का उतना ही आएगा, इसलिए 1 को छोड़ देते हैं। यानी सोडियम सल्फेट का आंसर हो गया Na2SO4, जो यहां लिख देते हैं। जब याद हो जाएगा तो आप तो स्वतः लिखने लगोगे इसको। और लिखते हैं, और आगे लिखते हैं। आप जरा सा इसको देखिए, कैल्शियम फॉस्फेट लिखते हैं। ये कैल्शियम, कैल्शियम, और इधर लिखते हैं फॉस्फेट। देखिए कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट यहां है, देख लो जरा सा, फॉस्फेट यहां है, PO4 लिखा हुआ है, और कैल्शियम यहां लिखा हुआ है। तो आप तो बता सकते हो कैल्शियम का सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम का सूत्र होता है Ca और फॉस्फेट का होता है PO4। अब देखिए कहे थे कि नीचे संयोजकता लिखेंगे, तो कैल्शियम की संयोजकता 2 और PO4 की संयोजकता कहां है, लिखा हुआ है PO4 की संयोजकता 3।
अब देखिए इसमें भी दोनों संयोजकता बराबर नहीं है, तो जरा सा इस भाई साहब को यहां भेज देंगे और इस भाई साहब को इसके साथ भेज देंगे। प्रश्न उठता है कि PO4 है, ये जा रहा है तो सब पर जा रहा है, P पर भी जा रहा है, O पर भी जा रहा है, इसलिए उसको उसी स्टाइल में लिखेंगे कि भाई कोई नाराज नहीं हो, P को भी मिल जाए, O को भी मिल जाए। तो उसको कैसे लिखेंगे थोड़ा इस पर ध्यान देना है। तो अब देखिए आप बनाएंगे तो Ca तो अकेले है, कैल्शियम में तो 3 लिख दिया, हो गया, टेंशन खत्म। लेकिन PO4 लिखते हैं, इसको अगर ऐसे लिख देंगे तो ऐसे तो कुछ लिखा भी नहीं करेगा, 2 लिखना है तो P को तो होबे नहीं करेगा, तो ठीक इसको मिटा के और ऐसे होल दे देंगे और 2 लिखेंगे, तब क्या हो जाएगा, ये Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस, Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस। एक और उदाहरण देते हैं आपको, आराम आराम से समझ में आ जाएगा। एक लिखते हैं एल्यूमिनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम लास्ट लिख रहे हैं इसको। अब इसके बाद मिटाने की नौबत आ जाएगी, लेकिन हमको लगता भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ दोनों तरफ का याद करना है और बस लिखना सीख जाना है। एल्युमिनियम का तो ए लिखेंगे और लिखे हैं कार्बोनेट, कार्बोनेट का वहां लिखा हुआ है CO3 और इसकी वैलेंसी 3 और इसकी वैलेंसी 2। आपको तो पता है अभी कि जब बराबर होता है तब कट जाता है, अगर दोनों में 2 2 रहता है तो दोनों कट जाएगा, चुपचाप लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का लिखोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और ऑक्साइड की वैलेंसी 2 है, तो 2 से 2 कटा जाएगा और हो जाएगा आंसर CaO। मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिखोगे तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 और ऑक्साइड की वैलेंसी 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो सीधे हो जाएगा MgO। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। यहाँ एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है और कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है, तो बराबर नहीं है, तो इसको भाई साहब को इसके साथ भेज दीजिए और इसको इसके साथ भेज देंगे। तो आंसर में लिखना होगा हमको कितना, Al का 2 और CO3 का होल थ्राइस, पूरे का 3 देते हैं, Al2 और CO3 का होल थ्राइस, ये वाला आंसर इसके सामने लिख देंगे। जब लिखने आ जाएगा, याद हो जाएगा तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा Al2 और CO3 का होल ट्वाइस, होल थ्राइस। Al2 और CO3 का होल थ्राइस, यहाँ कैल्शियम फॉस्फेट है, इस सामने इसके आंसर लिख लीजिएगा Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस। इस तरह हम सभी का रासायनिक सूत्र लिखना जान जाते हैं। आपको पेशेंस रख करके वीडियो को देखना है। अगर कोई समस्या होती है, कुछ बातें समझ में नहीं आती है, तो कमेंट्स करना है कि सर जी आप तो बता दिए, हमको समझ में नहीं आया, तो फिर हम इसको और प्रयास करेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि आना ही आना है। हाँ, ये जरूरी है कि ये पूरा मूलक का नाम नहीं लिखा हुआ है और ये भी पूरा ऋण मूलक का नाम नहीं लिखा हुआ है, कुछ छोड़ भी दिए जो आपको बता भी दिए, जैसे मर्क्यूरस छोड़ा हुआ है, मर्क्यूरिक छोड़ा हुआ है, जगह नहीं था, लेकिन एक टेक्निक सीख गए। बाकी सब याद कीजिएगा, स्वतः हो जाएगा। जय हिंद।